बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कौन सी कंट्री में बगैर वीज़ा के पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आसानी से जा सकते हैं। आसानी से मैंने इसलिए कहा है कि अक्सर आपने इंटरनेट पर कुछ वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि फ़लाँ कंट्री में आप जा सकते हैं बगैर वीज़ा, फ़लाँ में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी कंट्री जो छोटी छोटी आइलैंड्स हैं या फिर अमेरिका के साथ हैं, वहाँ पर जाना नामुमकिन है। और इसके अलावा वहाँ की वन वे की टिकट तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की होती है। तो इसलिए वो एक तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पर जाना, और दूसरा उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा दरमियान में लेना पड़ता है जहाँ पर आपकी फ़्लाइट जो है वो स्टे करती है। तो वो बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत आसान कंट्रीज़ बताने वाला हूँ जहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिए कि जिन भी कंट्री में आपने विदाउट वीज़ा जाना है उनके लिए 3 चीज़ें आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, तभी उस कंट्री की आपको एंट्री मिल सकती है। बल्कि इवन के ये भी हो सकता है कि आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही ना चढ़ने दिया जाए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। नंबर 1, आपके पास उस कंट्री जहाँ भी जा रहे हैं उसका पेड होटल होना चाहिए। नंबर 2, आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं $100 पर डे के हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो $1000 आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं किसी भी उस कंट्री में जाने के लिए जहाँ का वीज़ा हमारे पासपोर्ट यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बिल्कुल फ्री है। अच्छा जी, अब इसमें नंबर 1 पर आ जाता है जी नेपाल। नेपाल का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है। आपको लहदा से सेपरेट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक सार्क कंट्री का, सार्क मुल्क है, सार्क का रुकन है, पाकिस्तान भी उसका रुकन है। तो वहाँ पर हम बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि नेपाल भी पाकिस्तान की तरह बहुत सस्ता है। आप 3-4 हज़ार में आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। आप नेपाल का जो वीज़ा है वो आपको वहाँ के एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं वहाँ पे मिल जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी कास्ट नहीं है। लेकिन आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 2 पर आ जाती है जी कंबोडिया। कंबोडिया का वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है, लेकिन अगर आप बाय एयर जाएँ, अगर आप बाय रोड जो है वो जाना चाहें थाईलैंड से तो फिर आपको शायद एंट्री ना मिले। लेकिन अगर आप बाय एयर जाते हैं तो कंबोडिया का वीज़ा आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही मिल जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। और उसकी कास्ट जो है वो $30 है। यानी कि आपने $30 पे करने होते हैं और आपको वहीं पर एयरपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा जो है वो मिल जाता है। कंबोडिया भी बहुत खूबसूरत मुल्क है। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से भी अच्छा है। आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो ये 2 ममालिक में आप ज़रूर जाइए। नंबर 3 पर आ जाता है कतर। कतर का वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है। वो आपको सेपरेट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। लेकिन थोड़ा-सा उनका सिनेरियो डिफरेंट है। एक तो आपने कतर अगर जाना है तो उनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर। वहाँ से आपको होटल की बुकिंग करानी होगी और साथ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक्स्ट्रा लेनी होगी। तो ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी होगी जो मैंने पहले बताई हैं उनसे। उसके बाद आप कतर जाएँ तो आपको ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर ही वीज़ा मिल जाता है। हमारे पासपोर्ट यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको लहदा से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं तो उसमें आ जाता है मालदीव। मालदीव बहुत खूबसूरत है। टूरिस्ट के हवाले से एक फ़ेवरेट डेस्टिनेशन समझी जाती है, क्योंकि वहाँ के बीचेस जो हैं वो दुनिया के खूबसूरत बीचेस में जो है वो आते हैं। बहुत से लोग हनीमून के लिए, इवन कि कुछ फैमिलीज़ भी जो वहाँ पर जो विज़िट के लिए जाती हैं। तो आप भी मालदीव ज़रूर जाइए। उसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी है कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन के लिए आपके पैसे हों, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपको चेक कर लिया जाता है। बल्कि इवन के पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी आपकी टिकट्स, पैसे और हर चीज़ ये चीज़ देखी जाती है। फिर ही आपको यहाँ से जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह मिलते हैं और एफआईए से आप क्लियर होते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो ये चीज़ें चेक करने के बाद आपको ऑन अराइवल वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है। यानी कि पाकिस्तानियों को इसके भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक जो मैंने कंट्री बताई हैं वो बड़ी-बड़ी कंट्री से, इनमें कोई भी छोटी कंट्री नहीं है। तो आप ये विज़िट ज़रूर करें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका का वीज़ा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है। तो श्रीलंका भी आप जा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी सेशल। सेशाल वैसे तो देखिए, अगर आप जाना चाहें टिकट उसका थोड़ा महंगा है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। इवन के यूरोप से या अमेरिका से लोग भी वहाँ पर आते हैं टूरिज़्म के लिए। और इसकी फ़्लाइट जो है वो आपको दुबई से, यानी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है दुबई से या फिर कतर एयरलाइन जो एमरेट्स भी मिल जाती है और कतर एयरलाइन भी यहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर भी आप आसानी से जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती।
अच्छा जी, लास्ट पेज मैं बताने वाला हूँ रवांडा। रवांडा देखिए है तो अफ्रीका में, लेकिन इसे अफ्रीका का यूरोप कहा जाता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर पक्की सड़कें हैं, खुली खुली सड़कें हैं, साफ़ सुथरा है। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका को समझते हैं कि साउथ अफ्रीका हम दूसरे अफ्रीका से थोड़ा डिफरेंट है, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जो रवांडा है वहाँ पर भी यूरोप से उसके बाद जो है वो अमेरिका से, कनाडा से लोग जो है टूरिज़्म के हवाले से आते हैं। और ये भी टूरिज़्म के हवाले से बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन समझी जाती है। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से जहाँ जाना चाहते हैं, या फिर आप घूमने फिरने के हवाले से जहाँ जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा जो है वो इसको मिले, तो ये कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट हैं। आपको यहाँ पर जाने में किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। अलबत्ता आपने इन 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग, और जितने दिन की जा रही हैं उतने पैसे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड हो तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीज़ा फ्री कंट्री के हवाले से। इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आता हूँ। मेरी हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि एक तो वीडियो को एंड तक देखा करें, और दूसरा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला जी कल एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।